मैं झल्लाया हुआ बॉस के केबिन से बाहर आया और जोर से अपनी टेबल पर फाइल फेंक दी। आज का दिन ही खराब है। अभी अभी बीवी से झगड़ा हुआ था और अब बॉस ने अपने केबिन में 50 नसीहतें दे डाली थी। मैं धड़ाम से अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मोबाइल बज उठा। बॉस का ही था, फिर से केबिन में बुलाया था। मैं समझ गया, उसने मेरी झल्लाहट और फाइल फेंकना कैमरे में देख लिया है। अब वो ज़रूर मुझ पर गुस्सा होगी। मैं मरा सा मुँह लिए उसके केबिन में दाखिल हुआ। उस 55 साल की रौबदार औरत ने चश्मे में से झांकते हुए मुझे बैठने को इशारा किया और 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। घर से आए कितने दिन हुए? मैं इस प्रश्न पर चौंका। जी 2 महीने हो गए, मैंने जवाब दिया। घर पर झगड़ा हुआ? अजीब सवाल था पर सच था। मैंने नीचे देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। कोई बात है जो शेयर कर सकते हो? शायद मैं हेल्प कर सकूं आपकी। मैं भी गृहिणी हूँ और घर के झगड़े क्यों होते हैं, कैसे सुलझते हैं, मैं बेहतर जानती हूँ। कुछ देर में खामोश रहा, फिर बताया, मैम मेरी बीवी का काम उलझा हुआ होता है। कोई काम पूरा नहीं करती, बीच में छोड़ देती है। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सारी बात बताओ। जी आपको पता है मुझे घर जाने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इस बार गया था तो उसे कार ड्राइविंग सीखने के लिए एक ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करा के आया था। 20 दिन में वो ट्रेन करने वाले थे, मगर 8 दिन बाद ही उसने जाना बंद कर दिया। उधर मेरी साली और उसका पति हमसे हर चीज़ में होड़ करते हैं। उसका पति भी दूर रहता है। मेरी साली ने भी ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया और वो फर्राटे से गाड़ी ड्राइव कर रही है और मुझे जलाने के लिए अपनी ड्राइविंग के रोज़ व्हाट्सएप पर वीडियो भेजती है, जिससे मुझे गुस्सा आता है। और मैंने जब बीवी को कहा कि उसने ड्राइविंग सीखनी क्यों छोड़ दी, हर काम अधूरा करती हो, तो झगड़ा किया। ओह अच्छा, ये तो गलत बात है। उसकी कितने बच्चे हैं आपके? जी 2। ओके, शादी के कितने साल हुए? जी ये 22वां साल है, पर अभी तक उसे अक्ल नहीं आई। और साली की शादी कब हुई? जी 5 साल हुए हैं। आपकी बीवी और साली के बीच एक पीढ़ी का अंतर है। वो युवा और आपकी पत्नी की तुलना में ज़्यादा मॉडर्न है, जबकि आपकी पत्नी 22 साल पुरानी शादी किए हुए है, आपका घर संभाले है, 2 बच्चों का सब कुछ देख रही है। अगर समय मैनेज करने के कारण गाड़ी चलाना नहीं सीख पाई तो क्या नकारा हो गई? मैंने गर्दन उठाकर बॉस को देखा। वो फिर बोली, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है? मसलन उनकी किताबें, यूनिफॉर्म, टिफ़िन, होमवर्क, बीमारी में देखभाल? नहीं। देखिए, आपकी पत्नी अपना हर कार्य अच्छे से कर रही है। आप दूर रहते हो, वो घर संभाले है। अगर वो कुछ नया सीखने में असमर्थ है तो आप उसे झगड़ोगे, अपना गुस्सा निकालोगे? एक बार भी सोचा है? वो 22 साल से आपको और आपके घर को संभाल रही है। आपको तो उनसे सहानुभूति होनी चाहिए कि वो सब अच्छे से कर पा रही है, वो भी अकेले। क्या आपको उसके किए का कोई मतलब नहीं है? जी है, वो और सब ठीक कर रही है। ठीक है, जाइए उनसे कॉल पर बात कीजिए और नेक्स्ट वीक 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर उन्हें ड्राइविंग सिखा कर आना। और आज के बाद फाइल मत फेंकना। मैंने बीवी को फ़ोन किया। नीता सॉरी, मैंने बेवजह तुम पर गुस्सा किया, मुझे माफ़ करना। और सुनो, जल्द 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, तुम्हें ड्राइविंग सिखा कर ही लौटूंगा। मुझे भी माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। सुनो, आते वक्त मेरे लिए 2 सूट ले आना, साड़ी में ड्राइविंग सही से नहीं हो पाती। मैंने हाँ बोला और मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई। शायद सीसीटीवी में बॉस ने ये सब भी देख लिया होगा।